हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज में आपकी प्रैक्टिस चलने वाली है आज। और ये सीरीज आगे चलती रहेगी। देखते हैं आगे। आपकी स्क्रीन पर सवाल होगा। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, यानी कि स्वयं का 107 हो जाता है। तो क्या हो गया, 7% बराबर कितना हो गया, 84 हो गया। 7 से एक बार 12 सत्ते 84। तो क्या करेंगे, 100% निकालना है तो 100 कैंसिल हो जाएगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ गया, आपका आंसर 1200 आ गया। क्लियर है, मुझे आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दे रखा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या होगा। तो 32% माइनस 17% बराबर टोटल कितना दे रखा है, 120। तो आपको पता है 12 में से 7 जाएगा तो आपका हो गया यानी 7, और आपका हो गया 15% बराबर दे रखा है आपका यानी 120। और फिर आपको निकालना है 100%। क्या निकालना है, 100%। तो आपको ये तो पता चल गया होगा, क्योंकि 5 से इसको काटेंगे 5 × 15 और 5 से इसको काटेंगे हम तो यानी कि 5 × 10 5 चौके 20, 3 से एक बार 3 से ये 3 अट्ठे 24 मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, कितना हो गया 800, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हमारी थोड़ी स्पीड तेज रहेगी। अगला सवाल दे रखा है 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 किसके बराबर है। तो 6 सही 1/4, तो 6 चौक 24 और 25, 25 चौके 100, तो कितना हो गया 1 यानी कि 4 चौके 16 और क्या दे रखा गुणा 1600। क्लियर है, प्लस आ गया 12 दूनी 24, 24 और 25 और 25 चौके 100, तो कितना हो गया 1/4 दूनी 8 गुणा कितना हो गया 800। इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया तो 16 प्लस यानी कि 16 कैंसिल आउट कर दिया कितना हो गया 200, आपका 200 आंसर हो गया। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, आपका सवाल दे रखा है कि यदि किसी संख्या का 23% 669 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। तो आपको पता है कि 23% कितना दे रखा है, 23% यानी कितना दे रखा 690 दिया हुआ है, और पूछ रखा है आपको 72%। आपको पता है ये x हो गया तो इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो गया आपका यानी कि 690 गुणा यानी कि 72 बट्टे कितना हो गया 23 हो गया। तो आपको पता है 23 से ये एक बार और 23 इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 3 त्रिका ये आपका हो गया 9 और ये हो गया 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 2 हो गया, सॉरी 3 बार जाएगा। हाँ 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, 3 बार गया 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 7 या 21 यानी कि 2160 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पढ़ेंगे 360 का 30%, 360 का 30% यानी कि 360 का और 30% आपको पता है कितना हो गया यानी कि 3 त्रिका 9 और 6 18 108 बन गया। फिर दे रखा है यानी कि प्लस यानी कि 200 को 11% कितना हो गया आपका यानी कि 22 अपॉन, फिर हो गया आपका यानी कि 400 का 2% यानी कि 8। अब जोड़ते हैं तो 130 अपॉन में कितना हो गया यानी कि 8, यानी 130 अपॉन में 8। तो क्या करेंगे 8 एकन 8 5 8 छिंगे 48, 16.25 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं।
आगे सवाल दे रखा है आपका, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54 पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो आपको पता है 32 महिलाएं हो गई और 54 पुरुष हो गए, टोटल कितने हो गए? यानी कि 32 महिला हो गई और प्लस 54, टोटल कितना हो गया? यानी कि 4 और 2 6, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 5 और 3 8, यानी कि 86 हो गया। कितना हो गया? यानी कि 86। और 100 में से 86 लेस करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ कितना रह गया? 9, 9 में से 8 गया तो 1, 14%। कितना हो गया? 14%। कितना हो गया? 14%। कितना हो गया? 14%। 100 में से 86 लेस किया तो 14% आ गया। जब 14% आ गया तो पूछ क्या रखा है इसमें? 14% बराबर कितना दे रखा है? यानी कि 196 बच्चे हो गए। तो आपको पता है ये 100 हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 14 से 14 और गुणा करेंगे, कितना हो गया? यानी कि 1400। और पूछ क्या रखा है कि पुरुष कितने आपके? यानी कि 54 बट्टे कितना हो गया? 100। इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, 100 से कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया? 14 गुणा 54, 14 चौक 56, 6 और 14 पंजे 70, तो कितना हो गया? 756 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आशा है मुझे समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे देखना है, आगे सवाल दे रखा है कि 240 का 25%, तो 240 का कितना हो गया? 25%, तो 25 चौके 100, 6 चौक 24, तो कितना हो गया? यानी कि 60 हो गया, प्लस हो गया। फिर दे रखा है यानी कि 1200 का 6%, 1200 का 12 छिंगे 72 बटे में, फिर क्या दे रखा है कि 400 का 4%, यानी कि 400 का 4%, 4 चक 16, तो कितना हो गया? यानी कि 2 7 6 13 बटे में कितना हो गया? 16। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छिंगे 12, 2 छिंगे 12, 2 छिंगे 12, 2 से 8, तो अब क्या करेंगे? 8 छिंगे 48, 64, यानी कि 8, 64 हो गया। यानी कि 66 में से 64 गया तो आपका 2 बचा, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना हो गया? 8.25 आपका आंसर, 8.25 आपका आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर दे रखा है, 48 के 40% का 25% का मान क्या होगा? तो 4800, क्या हो गया? 4800 गुणा कितना दे रखा है? 40% अपॉन में कितना हो गया? यानी कि 100 गुणा क्या दे रखा है? 25%, कितना? 25%, यही दे रखा है। या इसको बाद में ले लो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इस 0 से ये 0 कट गया तो कितना हो गया? यहाँ 4 चौक 16, 160 बन गया, 4 चौक 16, 160 बन गया, 8 चौक 32, 192 बन गया। कितना बन गया? यानी 192 बन गया, और ये 0 यानी कि 1920 हो गया। यानी 8 चौक 32 के 3, 8 चौक 32 के 2, हाथ से लगा 3, 4 चौक 16, 3 19, ये हो गया आपका, यानी कि 1920 हो गया। लेकिन इसमें दे रखा है 25%, कितना दे रखा है? 25%, तो 25 चौके 100, 1/4 हम यहाँ भी कर सकते थे, 1/4, 4 से ये एक बार और 4 से इसको काटते हैं, 4 चौके 16, तो कितना बचा? यानी कि 16, 3, 8 चौके 32, ये कितना हो गया? 480 आपका आंसर आ गया। 480 आपका आंसर आ गया। अगर मैं ऐसे इसको कैसे करता, 40% निकालना था मुझे, तो 40% निकालता तो मैं यहाँ ले लेता, पॉइंट ले लेता, 40% निकालता तो मैं पॉइंट ले लेता। जैसे मैं क्या करता कि 4800 दे रखा है, 4800 का 40% निकालना है तो कितना हो जाता? गुणा, तो आपको पता है 0 से 0 और 2/5, कितना हो जाता? 2/5 गुणा, फिर दे रखा है 25 चौके 100, 1/4, ये हो जाता।
तो 2 से ये एक बार और 2 से ये 2 बार, और आपको पता है 5 दूनी 10, तो कितना हो जाता 480। ये मैं ऐसे निकालता, क्लियर है, मैं ऐसे निकालता, मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा, मैं ऐसे निकालता, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दे रखा है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाए तो उतनी ही संख्या है, संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि 75% में कितना हो गया 75%, तो 75 यानी कि 100 में से 75% घटा दिया तो क्या होगा 25%। क्या दे रखा है 25% किसके बराबर दे रखा है, यानी 75 की, 25% किसके बराबर दे रखा है, यानी कि 75 के, यही दे रखा है। अब क्या करना है, निकालना क्या है 40%, क्या निकालना है 40%। आपको पता है 25 से यहाँ जाने में कितनी बार कट रहा है, यानी 25 तिया 75, 25 तिया 75, और प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो 4 × 12, तो कितना हो गया 120 आपका आंसर आ गया, क्लियर है, 120 आपका आंसर आ गया। मुझे आशा आपकी समझ में आ रहा होगा। थोड़ी मेरी स्पीड तेज है, और तेज मैंने इसलिए रख रखी है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लियर है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, हमारी एक प्रैक्टिस चल रही है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है एक संख्या का 30%, यानी कि कोई संख्या हो गई 30% हो गई, दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, यानी कि एक संख्या का 30% 40% के बराबर है, उन दोनों संख्या के योगफल, यानी उन दोनों का योगफल कितना है, उन दोनों का योगफल के 25% बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि 420। आपको पता है 100% निकालना है, तो क्या करेंगे, आपको पता है यहां से यहां पहुंचने के लिए 25 चौके 100, यानी कि क्या हो रहा है 25 चौके 100, 25 एकम 25 25 चौके 100। अब आपको पता है यहां आने के लिए 4 का गुणा करना पड़ रहा है, यहां आने के लिए हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 0, 4 दूनिया 4 4 16, कितना हो गया 1680, कितना हो गया 1680, कितना हो गया आपका 1680। और पूछ क्या रखा है इसमें, या 30 और दूसरी संख्या मान लिया मैंने, एक तो 30x हो गई संख्या, और बराबर फिर हो गई दूसरी 40y हो गई, तो आपको पता है x अपॉन में y करेंगे तो क्या हो जाएगा 40/30 हो जाएगा। भाई मैंने एक संख्या मान ली 30x, बराबर क्या बराबर दे रखी है 40y, यानी 40y दूसरी संख्या हो गई हमारी, मैंने xy ले लिया बराबर 40 अपॉन, आपको इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, 4 क्या हो गया 3 हो गया, 4/3 हो गया, ये पहली संख्या हो गई है, दूसरी संख्या हो गई। और पूछ क्या रखा है, उन दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या है, उन दोनों संख्या में छोटी संख्या, तो आपको पता है इन दोनों में छोटी संख्या क्या हो गई, यानी 1680 गुणा 3/1680, 1680 3/, कितना दे रखा है 3/3, यानी कि क्या दे रखा है छोटी संख्या निकालनी है आपको, यानी कि आपको क्या निकालनी है छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 7 हो रहा है, बटे में क्या लेंगे 7 लेंगे, बटे में क्या ले लिया मैंने 7 ले लिया। अब क्या करना है 7 से एक बार और 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 240 गुणा 3 करेंगे, 240 गुणा 3 करेंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 60 ये हो गया, और 4 × 12 यानी कि 60, और ये 0 हो गया, और ये हो गया 4 × 12 और 3 दूनी 6 और 1 720, आपका 720 आंसर आ गया, 720 आपका आंसर आ गया। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देर ना करते हुए धड़ाधड़ करना है, ये समझे कि प्रैक्टिस एकदम ऐसी होनी चाहिए कि कुछ ही सेकंडों में आंसर निकले। आगे देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल दे रखा है चीनी की कुल मात्रा 5% भाग बिक जाने के बाद, यानी कि चीनी की कुल मात्रा कितनी है 5% है, कितनी है 5%, यानी 100 में से 5% घटाएंगे तो कितनी हो गई 95% हो गई, कितनी हो गई 95% हो गई, कितनी हो गई 95% हो गई। बिक जाने के बाद कितना हो जाता है, यानी कि 95% के बाद कितना हो जाता है, यानी कि 5 हो जाता है, कितना हो जाता है 5। निकालना क्या है 100% निकालना है, क्या निकालना है 100%, प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो क्या करेंगे, यानी कि 5 ×
100 बट्टे कितना लेंगे 95। तो आपको पता है 5 एकड़ 5 5 19 पंजे 95 होता है। तो क्या करेंगे 100 बट्टे 19, तो बराबर क्या करेंगे 5 सही 5 बट्टे 19, क्योंकि 19 पंजे 95 और 5 यानी कि 100 बट्टे 19 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आगे चलते हैं। सवाल दे रखा है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रीम से 10% कम अंक प्राप्त हुए। सबसे पहले महुआ, दूसरा सुप्रियो दे रखा है, दूसरा दे रखा है सुप्रियो। अब इसमें बोल रखा है यानी कि सुप्रियो से 10 अंक प्राप्त हुए, सुप्रियो इसको 10 अंक प्राप्त हुए, यानी कि 10 कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि इसमें दे रखा है 10% कम अंक मिले। तो आपको पता मैंने क्या लिया 10% बटे में 100 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना हो गया 1/10। इसमें से लेस करेंगे तो क्या होगा 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है। और 10 से 9 होने के बाद दे रखा है महुआ को 81 नंबर मिले। महुआ को कितने मिले 81 नंबर। 9 से इसको काटेंगे 9 बार और 9 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। जिस ऑप्शन में आपका 90 होगा वही आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में आपका 90 होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ये तो बहुत इजी सवाल चल रहे हैं और हर टाइप की जाएगी इसमें प्रतिशत में, ये मेरा वादा है। आज के बाद कोई भी ऐसा सवाल नहीं छूटने वाला जो कि न कराएं। अगला सवाल दे रखा है, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल है। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल है। मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हों तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यानी कि 200 और 200 क्या दे रखा है 30%, यानी कि 30%, 30/100 इससे ये कैसे आउट हो गया, कितना हो गया 60 का 10% कितना हो गया, ये इस 0 से ये 0, इससे ये कितना हो गया आपका 6 आंसर आ गया। 6 आपका आंसर आ गया। अगर मैं इसको कैसे निकालता, अगर मैं करता तो मैं इसको कैसे निकालता, मैं कैसे करता। सबसे पहले आपको पता है 200 छात्र हैं टोटल, उसका 30% के पास मोबाइल, यानी कि मोबाइल जो दे रखा है 30% मोबाइल दे रखा है, तो आपको पता 30% यानी 200 का 30% कितना हो गया, यानी कि 60 हो गया। और 60 का फिर 10% कितना हो गया, यानी कि 6 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, थोड़ी मेरी स्पीड तेज है इसलिए थोड़ा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करा रहा हूं। वही प्रैक्टिस में ऐसी स्पीड होनी चाहिए क्योंकि हमें टेस्ट क्लियर करना है, ना कि हमें रचा के लिखना है। क्लियर है, आगे सवाल देखते हैं। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल दे रखा है आपका एक संख्या का 3/7, यानी कि 3/7 गुणा दे रखा है 2/3 गुणा दे रखा है आपका 3/5 150 है। इनके बराबर क्या दे रखा है 150 दे रखा है। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले 3 से इसको काटो, 3 पंजे 15, 50 बार कट गया। फिर 2 से इसको काटो, कितनी बार कट गया 25 बार कट गया। अब भाई इसमें से इसको यानी इसको इससे कट कर दिया, ऊपर कुछ बचा नहीं बचा भाई। 7 पंजे 35 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, यानी कि 35 गुणा 225। तो गुणा करते हैं 25 पंजे 125, 12 हासिल हुआ, 12 हासिल हो गया और 25 दिया 75 और 2 77, यानी 87 हो गया। कितना हो गया 87, क्योंकि 25 थी 75 और 75 और आपका 12 यानी कि हो गया 87। 875 आगे सवाल में क्या दे रखा है ये देखें एक बार। 875 आगे सवाल में क्या दे रखा है वो देखें। 60%, तो 60% का कितना बढ़ गया, 60% का कितना बढ़ गया, यानी कि 0 3/5 कितना हो गया 3/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35 और 55 25 और गुणा क्या करना है, गुणा 3, तो क्या होगा 17 3 51, 510 और 5 3 15, 525। भाई इसका आंसर आ गया 525 इसका आंसर आ गया, 525 का आंसर आ गया। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, देर ना करते हुए आगे चलते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर दे रखा है आपका सवाल। यदि 24 कैरेट सोने को 100% माना जाता है, यानी कि 24
कैरेट को क्या माना जा रहा है? 100% माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? 100%। तथा माना जाता है। और 22 कैरेट को शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या होगी? तो 22 तो क्या होगा आपका, यानी 22 कैरेट, 22 कैरेट को, तो आपको पता है यहां से यहां, तो क्या करना है हमें, हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, यानी कि 100 गुणा आपका 22/24। क्लियर है? 4 से इसको काटेंगे 6 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 चौके 100। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 11 बार। अब आपका आ गया, यानी कि 5 कितना हो गया, 5 7 275, 11 5 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27, अपॉन कितना हो गया 3, 3 नुम्मा 27 और 3 एकन 3 और 2 और ये 3, ये आपका आंसर होगा। क्या यही है? क्या यही है? 91 सही 2/3%, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? आशा है मुझे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि P का P%, यानी यदि P का P% 100 दे रखा है, बराबर क्या दे रखा है 36, तो आपको पता है ये क्या हो गया, P² बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर लिया 3600, स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ गया, कितना हो गया 3600, 36 को कितना हो गया 60, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, यदि, यानी कि दे रखा है किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, क्या दे रखा है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, सोना तांबे का अनुपात दे रखा 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है, 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है, यानी आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है, तो टोटल कितना हो गया भैया, ये आभूषण में कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन पूछा क्या है, यानी सोने का प्रतिशत, तो सोने का प्रतिशत कितना हो गया, यानी कि 3 हो गया। प्रतिशत पूछ रहा, प्रतिशत के लिए 100 करेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 तिया 60 हो गया। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? ये करेक्ट आपका आंसर हो गया, यानी कि 60% हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आगे चलते हैं। मुझे आशा समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपका, अगला सवाल दे रखा है कि यानी कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है। तो आपको पता है, यानी कि कोई भी संपत्ति होगी 100% होगी, 100% होगी, और 100% का कितना दे देता है, 40% अपनी पत्नी को दे देता है। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। क्लियर है? तो कितना हो गया 40%, यही चीज वही है, 40% दे देता है। कितना हो गया 40% दे देता है, यानी कि 40 हो गया। अब बोल रखा है इसने कि अपने बच्चों से तथा शेष अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का। तो आपको पता है 100 था, 100 में से 40 को लेस कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया आपका, यानी कि 60 हो गया। पूछ क्या रखा है कि 60/40, यानी बच्चों का ये हो गया, तो कितना हो गया 100, इससे ये कट गया 4 से इसको 25 कट लो डायरेक्ट। क्लियर है? अब क्या करना है, यानी कि अब क्या करना है आपको, 30, 12 और 15 कितना हो गया आपका, यानी कि 150, कितना हो गया 150 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर कितना, यानी कि आय कितना कर रहा है, यानी कि 30% भोजन पर करता है, और 20% बच्चों की शिक्षा पर, कितना 20%, यानी शिक्षा पर। क्लियर है। फिर तेरे का पर तथा शेष 60% किराए पर, 60% यानी कि घर का किराया। क्लियर है। 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा। सबसे पहले आपको पता है कि फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यानी कि आय हो गई, आय के बाद आपका क्या हो गया, व्यय, यानी कि खर्चा हो गया, व्यय बराबर क्या हो जाता है, बचत। यही होता है। अब क्या होता है, इसमें बोल रखा है उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा। सबसे पहले क्या निकालना है कि 30% भोजन पर कर रहा है, 20% शिक्षा पे कर रहा है, तो 60% घर का किराया कर रहा है। तो मान लो कि उसकी आमदनी हो गई, यानी कि 100, उसकी आमदनी कितनी हो गई, यानी कि 100 रुपये हो गई। 100 रुपये पर 30%, कितना, 30%, कितना हो गया, 30 हो गया। यही चीज ये भोजन का रहा, ये कहा क्या रहा, भोजन का रहा, तो ये 30 रुपये किसका हो गया, भोजन पर। यही चीज फिर शिक्षा का निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 गुणा 20/100। आपको पता है 20% कितना हो गया, 20 रुपये किस पे हो गया भैया, यानी कि शिक्षा पर हो गया, शिक्षा पर हो गया। 20 रुपये कितना हो गया, शिक्षा पर हो गया। क्लियर है। मैं वैसे भी बताऊंगा शॉर्ट में, मैं बेसिक लेके चल रहा हूं फिलहाल, क्योंकि समझ में और अच्छी तरह से आए। क्या हो गया, 20 हो गया। उसके बाद में क्या दे रखा है, यानी कि फिर दे रखा है आपका 60%, कितना दे रखा है, यानी कि 60%। तो आपको सबसे पहले क्या देख लेना है कि 30% और ये 30% और ये 20%, यानी कि निकला था तो आपका 30 रुपये और ये 20 रुपये, टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 50 रुपये। यही दे रखा है 50 रुपये। 50 रुपये का 60%, क्या हो गया, 50 का 60%, अपॉन कितना हो गया, 100। 50 दूनी 100, 2 से कितना हो गया, यानी कि 30, कितना हो गया, यानी कि 30 हो गया। क्लियर है। अब आपको पता है 50 में से 30 लेस करेंगे, क्योंकि इसका 50 का प्रतिशत निकाला है ना, तो 30 लेस करेंगे तो कितना हो गया आपका, यानी कि 20, कितना हो गया, यानी कि 20 रुपये हो गया। ये आपका कितना हो गया, यानी कि 20 रुपये। क्या यही आंसर है, 20 रुपये हो गया। अब इसमें दे रखा 20 रुपये ये बन रहा है, और 20 का 100% निकालोगे तो टोटल कितना है, 100 है, तो 20 का कितना हो गया, 100 गुणा 100, इसको इससे लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। क्लियर है। मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा, लेकिन आपको थोड़ा ये लेंथी लगा है। अब मैं समझाता हूँ फिजिकली, अब मैं फिजिकली कैसे समझाता हूँ वो देखें। सबसे पहले क्या दे रखा था, इसमें आय 30% दे रखा था, तो आपने उसकी आय मान ली, यानी कि 100 रुपये, उसकी आय कितनी हो गई, 100 रुपये। 100 रुपये पे 30% कितना हो गया, यानी कि 30 रुपये हो गया, तो मैंने 30 रुपये ले लिया, यानी कि मैंने कितना ले लिया, यहाँ पर 30 रुपये ले लिया। क्लियर है। फिर 20% कितना हो गया, यानी 20 रुपये हो गया, 20 रुपये यहाँ तक हो गया। ये टोटल कितना बन रहा है आपका, ये आय पे खर्च कर रहा है ना, ये कितना बन रहा है, टोटल खर्चा हो गया, यानी 50। जब 100 में से 50 लेस करोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। लेकिन वो 50 रुपये उसके पास बचे नहीं बचे, 50 रुपये उसके पास बचे, लेकिन वो बोल रहा है कि 50 पे 60% का घर का किराया और देता है, तो 50 में 60% का कितना हो गया, यानी कि आपका हो गया, यानी कि 60, जीरो और ये हो गया 3/5,
कितना हो गया, गुणा में 3/5, 5 से इसको काटेंगे कितना हो गया, यानी कि 10, और 10 का करेंगे कितना हो गया, 30 रुपये। कितना हो गया टोटल, 30 रुपये। आपको ये तो पता चल गया, और ये तो बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि ये पूरा इसने खर्च किया है 30 रुपये यहाँ खर्चा किया है भोजन पर, और 20 रुपये शिक्षा पर खर्चा किया है, तो टोटल 50 बन रहे। 50 और 30 कितना हो गया, यानी 80 रुपये उसने खर्च कर दिए, 80 रुपये उसने खर्च कर दिए, यानी 100 में से उसने 80 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 20 रुपये। किस पे बच रहे हैं 20 रुपये, 100 में से, कितने पर, 100 में से, तो 100 गुणा कितना हो गया, 100, इससे इसको लेस किया तो कितना हो गया, 20% आ गया। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट ये, और देखो ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है। ऐसे सवाल ज्यादातर हमें ऐसे ही करने हैं, न कि लिख लिख के करने हैं। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट वीडियो है, यानी इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये, और आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा ये मैंने थोड़ा टाइप लेंथ ले लिया था, इसलिए थोड़ा समय भी ज्यादा समय हो चुका है इसमें। अब देखता एक ग्राहक सेब की कीमत में, यानी कि एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33%, यानी कि 33 पॉइंट का कितना हो गया, यानी 1/3, क्या हो गया आपका, 1/3 हो गया की वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो गया, 3 से 4 हो गया। क्या हो गया आपका, 3 से 4, तो 3 था पहले, 4 हो गया, 3 से 4 हो गया। वृद्धि के कारण कितना हो जाता है, 16 रुपये। क्या हो गया आपका, यानी कि 16 रुपये। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं बेसिक रूप से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। कितना हो गया, 16 रुपये। तो आपको पता है 4 से इसको काट दिया 4, ये किसकी वैल्यू निकली, यानी 1 की वैल्यू निकली, 1 की 4 हो गई, 1 की 4 हो गई। लेकिन इसने बोल रखा है, हाँ 4 सेब कम खरीदता है, यानी 4 सेब कम खरीदता है, तो फिर बोल रखा है सेब की वास्तविक कीमत क्या थी, यानी कि सेब की जो वास्तविक जो कीमत थी वो क्या थी। तो आपको पता है 1 की जब 4 दे रखी है, 1 रुपये में 4 हो गया, तो यानी कि 1 रुपया हो गया, पैसे की बात कर रहा है ना, पैसे की, तो क्या हो गया, 1 की 4 है, लेकिन वो 4 सेब खरीदता, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। 4 से इसको कर दिया, कितना हो गया, 1 रुपये, और 1 रुपये का कितना बन गया, यानी कि 100 पैसे। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। 1/3, 3 से 4 हो रहा है, 4 में 4, यानी कि 4 रुपये में 16 से वो सेब आ रहे हैं, यानी कि 16 रुपये में 4 सेब खरीदता है वो, और 4 रुपये में कितने खरीदेगा, यानी 1 खरीदेगा, तो 1 खरीदेगा, तो आपको पता है कि 4 100 रुपये हो गए, क्योंकि 1 सेब की कीमत 4 रुपये है। 1 सेब की कीमत क्या है, 4 रुपये है, और वो 4 सेब खरीदता कितने रुपए में, 16 रुपये में। तो आपको पता है कि 1 सेब की कितनी कीमत हो गई, 4 रुपये हो गई। जब 4 रुपये हो गई, तो आपको पता है 4 सेब खरीद रहा है, वो क्या खरीद रहा है, 4 सेब खरीद रहा है, यानी कि 4 सेब खरीद रहा है, तो कितने का पड़ गया, 1 पड़ गया, तो 1 पड़ गया, तो 1 रुपये का यानी कितना हो गया, यानी 100 पैसे हो गए। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से मैथ और रीजनिंग इस चैनल पर कराई जाती है, और आप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर भी कर सकते हो। गुड बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, जय भारत।